क्या आपका फेसबुक ऐड अकाउंट भी डिसेबल्ड हो चुका है, वो भी बिना किसी रीज़न के? तो ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको फुल गाइड करूँगा कि अगर आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो गया है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो आप कैसे अपने अकाउंट को इनेबल कर सकते हो एंड कैसे आपको ट्राई करना है जिसके थ्रू फेसबुक आपके अकाउंट को इनेबल कर दे, एक्टिवेट कर दे दोबारा से, जिससे आपका जो भी पैसा अगर स्टक है वहाँ पे तो वो ईज़िली आपको मिल जाए एंड या फिर आप उसका यूज़ कर सको। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना अगर आप भी इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहते हो तो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजवीर शर्मा है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं और मैंने अब तक फेसबुक एंड गूगल ऐड एंड लिंक्डइन पे कम से कम 2 लाख प्लस लीड्स जनरेट किए हैं और 5000 प्लस ऑर्डर्स जनरेट किए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक अपडेट सॉल्यूशन 2025 का। अगर आपका फेस अकाउंट बैन हो गया है या डिसेबल्ड हो गया है या फेसबुक ने बिना रीज़न के डिसेबल्ड किया है तो आप उसके लिए अपील कर सकते हो फेसबुक से। और कैसे अपील करनी है और कौन से ऐसे प्रोसेस है जिसका फॉलो आपको करना है जिससे आपका जो अकाउंट है वो दोबारा से फेसबुक यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। फेसबुक ऐड अकाउंट यूजुअली 3 रीजन की वजह से यहाँ पे डिसेबल्ड होता है। फर्स्ट रीजन मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिसी होता है जो इजीली यहाँ पे डिसेबल्ड होने का मेन रीजन होता है कि या तो आप कोई वायलेशन कर रहे हो पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि हेल्थ, अर्निंग या फिर एडल्ट कंटेंट का अगर आप यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपका ऐड अकाउंट डिसेबल्ड कर दे। और अगर आप चाहते हो हेल्थ, अर्निंग या फिर एडल्ट से रिलेटेड अगर कंटेंट बनाना या फिर उस पर ऐड रन करना तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना बीएम अकाउंट वेरीफाई करना होगा एंड बीएम अकाउंट के साथ ही साथ आपको फेसबुक एड्स मैनेजर भी वेरीफाई करना होगा। और ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर आप हेल्थ, अर्निंग या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो तो इसके लिए क्या है, एड्स मैनेजर में एक ऑप्शन है जहां पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जिससे फेसबुक आपके उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेगा कि वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है या वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर वेरीफाई रहेगा तो वो उसे अप्रूव कर लेगा, उसके बाद फिर आप इस टाइप्स की ऐड को रन कर सकते हो। दूसरा रीजन यहाँ पे होता है मल्टीपल डिसअप्रूव्ड एड्स। मल्टीपल डिसअप्रूव्ड एड्स क्या होते हैं, इस पे क्या होता है कि आपने एक ही कैंपेन को बार बार यहाँ पे या तो चेंजेस कर रहे हो या तो बार बार अब वो आपका ऐड रिजेक्ट हो रहा है और आप बार बार उसी टाइप्स के एड्स क्रिएट कर रहे हो। इस वजह से भी आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो जाता है बिकॉज इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पिशियस एक्टिविटी को यहाँ पे कैच करता है फेसबुक का एल्गोरिदम, जिसके वजह से आपका अकाउंट डिसेबल्ड होने के चांसेस हो जाते हैं और फेसबुक वहाँ पे आपका अकाउंट जो है डिसेबल कर देता है। तीसरा, अनवेरिफाइड या फिर आइडेंटिटी या पेमेंट इशू के वजह से भी ज़्यादातर अकाउंट जो है अभी डिसेबल्ड हो रहे हैं। क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो, डायरेक्टली आप अपना फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट भी बना लेते हो, बट क्या होता है उसके साथ ही साथ आप पेमेंट गेटवे भी बना लेते हो और उसी दिन आप ऐड भी रन कर देते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप एक फ्रेश ऐड अकाउंट बनाओ तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करो। फर्स्ट में आप अपना एड्स मैनेजर अकाउंट बनाओ, दूसरे में आप अपना बिलिंग सेटअप करो 1 घंटे बाद, तीसरे और 2-3 घंटे बाद आप यहाँ पे अपना कैंपेन बनाओ और 24 घंटे बाद उस कैंपेन को रन करो। इससे ये होगा कि आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल्ड नहीं होगा और इजीली फेसबुक आपके अकाउंट को वेरीफाई भी जब तक वो कर लेगा 24 घंटे में। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका अकाउंट बिल्कुल भी डिसेबल्ड नहीं होगा। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आप कैसे चेक करो इन चीज़ों को जिससे आपको ये पता चल सके आपका अकाउंट डिसेबल्ड होगा या नहीं होगा। बिजनेस मैनेजर में जाके अकाउंट क्वालिटी सेक्शन चेक करो। पहली चीज़ तो ये, अगर आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट में जाके अगर अपना क्वालिटी स्कोर चेक करते हो, अगर वो सही है, ग्रीन टिक आ रहा है तो ओके है, बट अगर वहाँ पे कोई रेड अलर्ट आ रहा है तो उसे अभी जाके फिक्स कर लेना। दूसरा कि क्या होता है कि अकाउंट डिसेबल्ड तो हो जाता है, बट जब अकाउंट डिसेबल्ड होता है तो बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है कि वो बोलते हैं हमें इशू क्लियर नहीं है या फिर हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा अकाउंट डिसेबल्ड क्यों हुआ है। तो इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, जब भी आपका अकाउंट डिसेबल्ड होता है तो उसका क्लियर रीज़न आपको पॉपअप में शो हो जाता है जहां पे लिखा रहता है या तो वो पेमेंट की वजह से हुआ है या फिर मल्टी डिसअप्रूव्ड की वजह से हुआ है या फिर वहां पे टेम्पररी आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है,
है टेम्परेरी डिसेबल्ड कर दिया गया, तो इस टाइप से भी वहाँ पे पॉपअप आपको मिल जाता है कि किस वजह से आपका अकाउंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या है कि फेसबुक को आपको कमेंट करना होता है, मेल करना होता है। साथ में अगर आप इस अकाउंट को एनेबल करवाना चाहते हो, एक्टिवेट करवाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपनी आईडी को फेसबुक पे अपलोड करना होता है। तो वो आपको कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक ऑल टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बिलिंग एंड पेमेंट्स पे आप जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा आपका। जैसे ही ये ओपन होगा उसके बाद यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप फेसबुक टीम को यहाँ पे डायरेक्टली मेल कर सकते हो या फिर उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देखोगे गेट हेल्प का ऑप्शन देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है। गेट हेल्प पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए पेमेंट से इशू है रिलेटेड, तो इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करोगे, नाउ आपके सामने आ रहा है कि आई नीड अ हेल्प विद ए फेल्ड पेमेंट एंड नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। बट अगर किसी पर्सन का अगर रिफंड चाहिए तो आई वांट टू रिक्वेस्ट ए रिफंड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है रिफंड के लिए। यहाँ पे क्या है कि अब जब आप क्लिक करोगे रिक्वेस्ट फॉर रिफंड, तो उसके बाद आपको पेमेंट सिलेक्ट करनी होगी कि किस पेमेंट को आप रिफंड चाहते हो। उस पर आपको क्लिक करके उसका रिफंड लेना होगा। ठीक है, बट बैक करते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि आई वॉन्ट टू रिपोर्ट एन अनऑथराइज पेमेंट। अगर आपको लगता है कि आपके फेसबुक अकाउंट पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, फिर अनऑथराइज पेमेंट रिसीव हुआ है, तो आप उसका भी रिपोर्ट कर सकते हो। आई नीड हेल्प विथ मेकिंग ए पेमेंट, तो उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे फेसबुक को शिकायत कर सकते हो एंड फेसबुक उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेगा। तो इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप फेसबुक से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। जब यहाँ पे आप मान लेते हैं आई वॉन्ट ए रिक्वेस्ट पे जाते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं रिफंड के लिए एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है। नाउ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कॉन्टैक्ट फेसबुक सपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है कि आप किस रीज़न की वजह से ये चाहते हो। तो एन एड वॉज ए क्रिएटेड बाई एक्सीडेंट हुआ है, ये स्पेंड मोर देन एक्सपेक्टेड, या फिर रैन फॉर लॉन्गर देन इंटेंट की वजह से हुआ है। तो ये इन तीनों में से आपको कोई एक रीज़न सिलेक्ट करना है। मान लेते ये है हमारा एंड यहाँ पे डिज़ायर रिफंड अमाउंट, तो उस अमाउंट को आपको क्लिक करना है। जैसे देख सकते हो 50 आ रहा है, तो कम से कम 50 रुपीज़ तो होने चाहिए तभी आप रिफंड ले सकते हो, वो डालना है। तो यहाँ पे हम 50 डाल देते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि किस वजह से आप रिफ़ंड चाहते हो एंड क्यों रिफ़ंड चाहते हो एंड इस रिफ़ंड का वजह आपका क्या है। उसके साथ आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ भी अपलोड करनी पड़ेगी कि आपका या तो अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है या फिर आप इस अकाउंट को रिमूव करना चाहते हो, डीएक्टिवेट करना चाहते हो, जो भी आपका रीज़न हो सकता है पर्सनली, उस रीज़न को यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है, तभी आपको फेसबुक यहाँ पे पेमेंट रिफ़ंड करेगा। तो इस तरीके से आप अपना पेमेंट रिफ़ंड भी ले सकते हो एंड अपना अकाउंट इनेबल करवा सकते हो। दूसरा कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे कंडीशन में क्या करना है, जब आपका अकाउंट यहाँ पे डिसेबल्ड होता है तो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है ओपन हेल्प सेंटर, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे एंड गेट ए सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। गेट ए सपोर्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आ जाओगे आप बिजनेस सपोर्ट होम में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको देखना है कि यहाँ पे आपका इशू क्या है। अगर कोई भी इशू रहेगा आपके अकाउंट में तो डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन हो जाएगा रिसेंट अकाउंट इशू। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा कुछ नहीं है तो नहीं आ रहा है, बट अगर होगा तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। दूसरा योर सपोर्ट केस, मतलब जो भी आप मेल के थ्रू, चैट के थ्रू बात करोगे फेसबुक टीम से, वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कितने केस आपके एक्टिव चल रहे हैं और कितने रिसॉल्व हो चुके हैं। तो मेरे कुछ भी नहीं है तो इसलिए 0 आ रहा है, बट अगर होता तो यहाँ पे जरूर मेंशन होता। तीसरा स्टिल नीड हेल्प, कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे आपको क्लिक कर लेना है दोबारा से। जैसे आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे क्लिक करोगे आपको वेट करना है थोड़ा सा। यहाँ पे आपका हो सकता है थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोडिंग होने में, क्योंकि ये जो है आपका पेज रीडायरेक्ट होगा कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम को डायरेक्टली, देन यहाँ से आपको इशू रिसॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट को इनेबल करवाने के लिए डिस्क्राइब योर इशू इन डिटेल टू रिसॉल्व इट क्विक।
ठीक है। तो इस यहाँ पे आपको डिटेल में अपने इश्यूज को यहाँ पे मेंशन करना है एंड बताना है फेसबुक को कि क्यों यहाँ पे आपका वो अकाउंट एनेबल करे, तो उस चीज को आपको लिखना है। यहाँ पे आपको अपना जो इशू है वो क्लियरली मेंशन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पहले ही से बना रखा है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो देख सकते हो ये फॉर्मेट मैंने बना रखा है, डियर फेसबुक सपोर्ट टीम, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, माई नेम इज, जो भी होगा आपका वो डालना है। नीचे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट जो आईडी है वो डालना है, बीएम आईडी डालना है एंड रजिस्टर्ड ईमेल जिससे वो आपके साथ कांटेक्ट कर सके। मैंने आपके सभी नियमों और पॉलिसी को ये मैंने हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देन प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी टू गेट माई अकाउंट रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट भी ये किया है कि आप मुझे एक चांस दे, तब जाके नाउ मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी टू गेट माय अकाउंट रिव्यू, आई एश्योर यू दैट ऑल माय फ्यूचर कैंपेन विल स्ट्रिक्टली फॉलो मेटा गाइड्स, ठीक है। अगर मुझसे गलती हुई है तो भी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप मुझे एक चांस दे ताकि मैं इसे सही कर सकूँ और इन फ्यूचर मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो ये डालने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आपके जितने भी अकाउंट है उस में से जिस भी अकाउंट पे आपका अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है उस पे आपको क्लिक कर लेना है। मान लेते हैं मेरा ऐड अकाउंट हुआ तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट ए हेल्प का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे गेट ए हेल्प पे आने से पहले आपका यहाँ पे रिव्यू करेगा, उसके बाद देख सकते हो सब कुछ ओके हो गया। नाउ आपको गो टू बिजनेस सपोर्ट होम पे चले जाना है। देख सकते हो वी कुडंट फाइंड रिस्ट्रिक्ट फॉर दिस एसेट, मतलब मेरे अकाउंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, तो इसलिए इन्होंने बता दिया कि मेरे अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए वो मेरी हेल्प नहीं कर सकते। बट अगर आपके अकाउंट पे होगा तो इस तरीके से और इस मेथड से अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू करते हो एंड फेसबुक से टीम को यहाँ पे आप मैसेज करते हो, तो मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि आपका अकाउंट ईजिली यहाँ पे एनेबल हो जाएगा एंड आपका अकाउंट चाहे कितने टाइम पहले डिसेबल्ड हुआ हो या फिर अभी डिसेबल्ड हुआ हो तो ईजिली यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। फेसबुक अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे फेसबुक को रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड फेसबुक आपके अकाउंट को यहाँ पे ईजिली एक्टिवेट कर देगा। एंड यहाँ पे साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आप रिफंड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो उस प्रोसेस को भी आप फॉलो कर सकते हो। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।